अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, दुनिया में मौजूद एक ऐसा शख्स जिसे पहली बार देखने से ही किसी एलोविन की तरह नजर आता है, लेकिन सच में इस आदमी का सर इसी तरह का है। लेकिन ये सब किस तरह हुआ? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैगी सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी और इसके बनाने का मकसद क्या था, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल का लोगो पहले किस तरह का होता था और बाद में इसे क्यों बदल दिया गया? और इसी तरह के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको रॉयल एनफील्ड से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले सुना हो। रॉयल एनफील्ड के बाइक्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ इस तरीके से मशीन कैरी करने के लिए बनाया जाता था, जिसे बाद में बदलकर कुछ इस तरीके से ट्रॉली वाली बाइक का रूप दे दिया गया, जो आपने शोले फिल्म में भी देखी होगी। 1980 में रॉयल एनफील्ड ने डीजल से चलने वाली बाइक्स मार्केट में उतारी, जो लोगों ने पसंद नहीं की। रॉयल एनफील्ड की 650 सीरीज को पहली बार 1970 में बनाया गया, पर इस टाइम इसे कमर्शियली सक्सेस नहीं मिली। 1965 में भारत की पुलिस और आर्मी के लिए रॉयल एनफील्ड 350 बुलेट को सिलेक्ट किया गया। रॉयल एनफील्ड के बारे में सबसे आखिरी और सबसे मजेदार फैक्ट ये है कि रॉयल अपनी बाइक्स के एड्स पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते। हालांकि फिल्मों में दिखाए जाने वाले बुलेट्स के लिए रॉयल एनफील्ड पैसा नहीं देता। नंबर 8, दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी गेम्स हैं जिन्हें क्यों खेला जाता है आज तक कोई भी जान नहीं सका, और ऐसी ही एक गेम है एयरपल। इसको ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रहने वाले इलाके में खेला जाता है। इस गेम में दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं और दोनों के कान कुछ इस तरह से डेंटल फ्लोस से बंधे होते हैं। इसके बाद दोनों पेयर्स अपने दांत से ताकत लगाकर इस धागे को खींचते हैं, और जिसके कान पर धागा सबसे ज्यादा देर तक टिकता है वो जीत जाता है। इस खेल को खेलने वाले लोगों का कहना है कि इससे खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और पेन झेलने की ताकत का पता लगता है। आपका इस गेम के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 7, दोस्तों, आपने आजकल बहुत सी ऐसी फोटोज देखी होंगी जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स और एलोवीन का इस्तेमाल करके फोटो की असलियत ही बदल दी जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फोटो दिखाने जा रहे हैं जो देखने में तो एलोवीन लगती है, लेकिन दोस्तों, आप इस फोटो में एक शख्स को देखिए जिसके सर का अगला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है, पर ये कोई एलोवीन नहीं। फोटो में दिख रहे शख्स का नाम कार्लोस है। फ्लोरिडा के रहने वाले कार्लोस एक कार एक्सीडेंट के दौरान अपनी गाड़ी की बेल्ट शीट से निकलकर सीधे जमीन पर गिरे, वो भी सर के बल। इसके बाद डॉक्टर्स को इनके ब्रेन और सर के बड़े हिस्से को हटाना पड़ा और अब वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ऐसा सर होने के बावजूद ये कार्लोस एक आम जिंदगी जीते हैं। नंबर 6, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप। दोस्तों, जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो वो पानी में क्यों नहीं गिरता? ये सवाल कभी ना कभी आपके दिल में तो आया होगा। चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए शिप कैरियर पर कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया होता है और हर एयरक्राफ्ट की टेल में एक हुक्स लगा होता है। जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैरियर शिप पर लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट का हुक कैरियर पर मौजूद इस हाइड्रोलिक पावर ऑपरेटेड केबल में अटक जाता है और एयरक्राफ्ट थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। एयरक्राफ्ट की इस तरह की लैंडिंग करने के लिए पायलट्स को काफी ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत अच्छे पायलट्स ही एयरक्राफ्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ का काम संभालते हैं। नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक्स में चाइना का कंपटीशन काफी शानदार होता है, जो आप सभी ने देखा होगा। और आज हम आपको चाइना की इस कामयाबी के दूसरे पहलू पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि चाइना ऐसे कैसे करता है। चाइना के बीजिंग से 800 मील दूर टेंगो नाम के सिटी में ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए हर साल 4 लाख बच्चों में से कुछ ही बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पर आने वाले बच्चों की उम्र 7 साल से कम होती है और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में स्पोर्ट्स के साथ साथ इनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ ट्रेनिंग करने वाले बच्चे आपको कोई भी आम बच्चों की तरह नहीं दिखेंगे। अगर आप इन ट्रेनिंग सेंटर्स को बच्चों की जेल कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। सेंटर में मौजूद हर बच्चे के दिमाग में गोल्ड जीतने का कीड़ा पैदा किया जाता है और इसके लिए इस बच्चे के बचपन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है। चाइना की गवर्नमेंट इस ट्रेनिंग सेंटर पर अरबों रुपए खर्च करती है ताकि ओलंपिक्स में यूएसए को हरा सके। आपका इस ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है और ऐसा ही एक नाम
है रिपब्लिक ऑफ साका। रशिया का ये हिस्सा दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहां टेम्परेचर -72 डिग्री तक चला जाता है। साका के इलाके यूखाटिया में ठंडा का ये आलम होता है कि वाइल्ड का पानी हवा में उछलते हुए ही बर्फ बन जाता है। गीले कपड़े जम जाते हैं और गाड़ियां बर्फ के नीचे ऐसे दब जाती हैं कि इन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मिलने वाली सब्जियां, फल और मीट्स सब फ्रोजन होते हैं और फ्रीजिंग के लिए दुकानदार को फ्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पर लोग 15 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं घूम सकते, क्योंकि ऐसा करने पर इनकी हेल्थ खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 3, स्काई डाइविंग। दोस्तों, स्काई डाइविंग करते हुए अगर आपका भी कभी पैराशूट नहीं खुलेगा तो ऐसे में आप लैंड कैसे करेंगे? ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। चलिए आज आपको इसके बारे में बताते हैं। वैसे तो पैराशूट ना खुलने के चांसेस 1% ही होते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप सबसे पहले अपनी स्पीड कम करें ताकि आप जमीन से आहिस्ता से टकराएं। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को पूरे तरीके से फैलाना होगा। ऐसे सिचुएशन के लिए जंगल या फिर बर्फीले मैदान ही चुनें और लैंडिंग करते हुए अपने पैरों को पहले जमीन पर टच होने दें। ऐसे में पैर की हड्डी टूट सकती है, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। नंबर 2, दोस्तों, एप्पल कंपनी का बाइट किया हुआ एप्पल का लुक तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लुक आईफोन का पहला लोगो नहीं था। 1975 में एप्पल कंपनी का लुक कुछ इस तरह का दिखता था। लोगो में सर आइजैक न्यूटन को एक दरख्त के नीचे बैठा देखा जा सकता है, जिसमें इनके ऊपर एक एप्पल गिर रहा है। 1977 में जब आईफोन लॉन्च किया गया तो ये लोगो फोन पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसे बदलकर कुछ इस तरह की मल्टी कलर एप्पल की शक्ल दे दी गई। स्टीव जॉब्स ने 1998 में इस लोगो का कलर बदल दिया और इसे पूरा ब्लैक कर दिया, और ऐसे ही टाइम के हिसाब से आगे आगे कलर बदलते गए। इस लोगो में दिखाए गए एप्पल को लोग चेरी ना समझ बैठे, इसलिए इसे बाइट में किए गए एप्पल का शेप दे दिया गया। क्या आप एप्पल के लोगो के शेप के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1, दोस्तों, आपने कभी ना कभी मैगी खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैगी को सबसे पहले कब, किसने और क्यों बनाया था? चलिए आज आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जोर पकड़े हुए था और ज्यादातर खवातीन लेबर के रूप में काम करती थी। ऐसे में खाना बनाना काफी मुश्किल हो जाता था। लोगों ने इस मुश्किल का हल निकाला और जूलियस मैगी आटे से नूडल्स बना दिए। 1963 में मैगी को और फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाया गया। मैगी ने वेस्ट इंडीज में पॉपुलैरिटी हासिल की और 1980 में भारत आ गई और आज ये भारत के ज्यादातर लोगों की डिश बन चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।